हेलो ऑल। आज हम एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे टैरोट कार्ड रीडिंग करेंगे। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कि कोई किसी को मिस कर रहा है, तो चलिए आज यही टॉपिक लेते हैं कि आप जिनको भी मिस कर रहे हैं उनके लिए, जिनको आप मिस कर रहे हैं उन पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट है। लास्ट में हम कुछ लव मैसेजेस भी निकालेंगे आपके पर्सन के। सो जिन भी पर्सन को, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके लवर, आपके एक्स, आपके क्रश, आपके स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो वो तभी रेजोनेट करेगी। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं रीडिंग से अपनी एनर्जीज के लिए, सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ एक्टिविटी ज़रूर कीजिए सो दैट इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाएँ और अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, भगवान, गॉड, रब, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनसे प्रे कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके पर्सन की फीलिंग का पता चल जाए। तो चलिए जानते हैं, मैं तब तक कार्ड शफल कर लेती हूँ। मेरे जो व्यूअर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं फिलहाल। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बस बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन फिलहाल उनके बारे में। और मैंने बहुत सारी इंस्टा पे रील्स देखी हैं, और बिकॉज आई एम म्यूज़िक फैन, तो मैंने बार बार बहुत सारे गाने जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं जनाब, या हमारी जो भी फीमेल्स हैं सभी, मेरे तो आप सारे ही जनाब हैं। सो आप जिन भी पर्सन के बारे में चांद सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या टाइम था हम लोगों का, कितना प्यार था हम दोनों के बीच में। अगर कुछ सीक्रेट्स ना होते बीच में, अगर कुछ उन्होंने गलती ना की होती, तो आज कितना अच्छा होता सब कुछ। उनको अपनी गलती का, अपने सीक्रेट्स पर पछतावा है, लेकिन स्टिल वो क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ में चीज़ें। आपको बहुत ही एक अच्छे, लविंग और प्रॉस्परस, बहुत ही एक अच्छे से खुद को कैरी करने वाले कॉन्फिडेंट लेडी के रूप में आपको, या मैन के रूप में, कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में आपको वो देखते हैं। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, आपसे अपने मन की बात कहें, कन्फेशन हो या फिर कुछ भी फीलिंग्स हो या वट एवर इट इज़, वो कुछ भी वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो मतलब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं किसी भी एक जेस्चर के साथ में, लेकिन कैसे बढ़े, हिम्मत नहीं है अब। उन्हें पता है उन्होंने जो किया है, जो भी है, आप दोबारा मौका देने वाले नहीं। वो सोचते हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं। जिस तरीके से आपने खुद को कैरी कर रखा है ना, इज़ डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि, इज़ डेफिनेटली श्योर कि आप मूव ऑन कर गए हैं। हालांकि बार बार वो आप ही के बारे में मुड़ मुड़ के देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, एंजॉय करें, लेकिन स्टिल उनको कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं क्या, उनके माइंड में 24 घंटे आप घूमते रहते हो, एक लूप चलता रहता है उनके माइंड में आपके नाम का। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में
जो चीज़ें हैं, जो दुविधाएं, जो डाउट्स आप लोगों के बीच में रह गए, उसको क्लियर कर दें। जो सीक्रेट्स उन्होंने रखे थे, या वो चाहते हैं, देखो पहले बहुत कम रीडिंग्स में ऐसी एनर्जीज आती हैं कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को या अपनी रिवील करना चाहे, बट वो चाहते हैं, वो क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है किसी के लिए। चलिए और भी देखते हैं, क्योंकि मुझे और एनर्जीज फील हो रही हैं। वो सोचते हैं कि इतना, मतलब मैंने किस किस मतलब उनको पता है यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी इमोशनल पर्सन, एंड यू आर ऑल्सो लव डिजर्विंग पर्सन। मतलब आप ऐसे बंदे हो जिसको प्यार तो उसमें कूट कूट के भरा हुआ है, साथ में आपको आप प्यार डिजर्व भी करते हो, वैसे पर्सन है। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप जहाँ रहें खुश रहें, लेकिन मेरे साथ रहें। उनको ये है ही नहीं कि आप मेरे अलावा कहीं और रहें। देखो होता ना कि एक पर्सन दो तरीके की बातें करता है, कि जहाँ जाए वो खुश रहे, लेकिन मन ही मन के अंदर ही होता है कि नहीं यार, मेरे साथ खुश रहे। आप कहीं और खुश होगे तो भी दुख होगा उन्हें। ये होता ही है। वो तैनात खड़े हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं वो। देखो इस कार्ड में सारी चीजें लिखी दिख रही हैं, साफ दिख रही हैं। ये घोड़े पे सवार है बंदा, लेकिन चल नहीं रहा आगे, मुंह भी बंद है इसका, इसने खुद को गार्डेड भी कर रखा है, लेकिन सवार भी घोड़े पे है। भगवान ने तो उसको रास्ता दे रखा है, भगवान ने उसको वाहन दे रखा है, लेकिन वो खुद नहीं चल रहा है। बोलने के लिए उसको मुंह भी दे रखा है, लेकिन उसने खुद मुंह ढका हुआ है। हाथ बंधे हुए थोड़ी है, लेकिन हाथ में उसमें पेंटिकल्स हैं। मतलब उसने अपनी भावनाओं को साइड में रख के अपने प्रैक्टिकल माइंड को, उसने अपनी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उसको उसने तवज्जो दी है। अपनी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स को अवॉइड करके उस बंदे ने, साफ चीज़ दिख रही है भाई, साफ दिख रही है। दिस इज़ अ पर्टिकुलर मैसेज फॉर फ्यू ऑफ यू गाइस, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट करें। मैं सही बता रही हूँ, ये बहुत ही तगड़ा एनर्जेटिकली मैसेज है कि उनको, आप लोगों में से कुछ लोगों को, आप प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, आपके पर्सन ने ड्यू टू फाइनेंशियल, ड्यू टू मनी, ड्यू टू पेंटिकल्स, ड्यू टू मनी, ज़रूर आपको उन्होंने डिच किया है, धोखा दिया है, साइड किया है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है। उन्होंने पेंटिकल्स को ज़्यादा तवज्जो दी है, ना कि फीलिंग्स को। उन्होंने पैसों को ज़्यादा तवज्जो दी है। वो चुप रहे हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स ना बताई आपको, ना उन्होंने कोई स्टेप लिया। ले सकते थे लेकिन लिया नहीं। और शायद, देखो ये अगले वाली लाइन रीडिंग्स में से नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं एक बता रही हूँ, शायद वो इसीलिए आपकी लाइफ में नहीं है क्योंकि भगवान ने, ये कहते हैं ना कि आप ने तो मुझे बोला, जो आपने मुझे कहा मैंने वो सुना, लेकिन उसने जो कहा वो आपने नहीं सुना, तो इसीलिए वो आपकी लाइफ में नहीं है। फिर भी चलो एक और लव मैसेजेस ले लेते हैं। थोड़ी सी ये एनर्जी थोड़ी सी वैसी आई, लेकिन स्टिल उनको पता है, उनका आपकी असलियत तो पता है, कि इंसान सामने वाले को पता होता है कि भाई तू किसके साथ क्या कर रहा है। तो वो आपके बारे में भी बहुत अच्छी फीलिंग्स भी रखते हैं कि हाँ भी ये बंदा कैसा है, कि बंदी कैसी है। शी इज़ लाइक ए गॉडेस। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह मानता है, वो आपको एक गॉडेस की तरह मानता है, जिसमें सब कुछ है। वो ब्यूटी विद ब्रेन है, वो ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं आपको। लेकिन वो नहीं चाहते, मतलब उन्होंने जो किया नहीं ना, जो उन्होंने पहले आपके लिए स्टेप्स नहीं लिए, वो अभी उनके माइंड में 24 घंटे चलती रहती हैं चीज़ें। चलो लेट्स हैव फ्यू कार्ड्स ऑफ लव मैसेजेस इन योर रीडिंग।
मेरे पर्सन, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आपके पर्सन के मैसेजेस ये हैं आपके सामने। यू आर माई विश कम ट्रू, आई लव यू, यू स्मेल सो गुड, यू डिज़र्व बेटर एंड बिलीव मी। मतलब ये क्या मतलब है भाई? कार्ड्स आई लव यू भी आया हुआ है, वो ये भी कहते हैं कि आई लव यू, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा विश्वास करो, वो ये भी कह रहे हैं यू डिज़र्व बेटर। तो कहा ना, जैसे मिक्स रीडिंग आई है वैसे मिक्स मैसेजेस भी आए हैं। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ एनकरेजमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।